क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास द्वारा ये कार्यक्रम अटल स्वरांजलि, जिसमें भारत के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं का गायन जो है वो मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ करने का। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं सारे गीतों के इमोशन को पकड़ कर और अपने जो मेरा एक अंदाज़ है उसमें ढाल कर गा सकूं। और उनकी कविताओं का भी कुछ संगीत में प्रस्तुति हमने दी है। और अभी तो ये स्टेज परफॉर्मेंस है, बट मैंने ये भी सोचा है कि मैं इसको अलग से रिलीज़ भी करूँगी, उनके गीतों को अपनी आवाज़ में, और जो लोक संगीत में प्रस्तुत कर रही हूँ उन्हें भी अपनी आवाज़ में इससे जल्दी रिलीज़ भी करूँगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि बारिश जो है वो अचानक से बिन मौसम बरसात के वजह से हम जितना हज़ारों की संख्या में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑफकोर्स किसी का ये ठेस कारण है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसे। और ऑडियंस से ज़्यादा ऑडियंस के दिलों तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्यक्रम के होने से पहले जितना सपोर्ट मुझे सोशल मीडिया पे मिला है वो देख के मुझे बहुत बहुत मैं प्रफुल्लित हुई, और मुझे लोगों का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और एक कुछ अलग करने का मुझे ये मौका मिला। मेरे बाकी के शोज से ये बहुत अलग है। जब इसके अलग अलग वीडियोस आएंगे सोशल मीडिया पे तब आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। मैम, जैसे बाकी कलाकार होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन आपने जैसे कि 22 भाषाओं में आपने गाया, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है और इसको आप कैसे इनिशिएट करते हैं? सही, चैलेंजिंग तो बहुत रहा है, क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना अंग होता है। जैसे हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं तो उसका एक अलग स्टाइल होता है। क्लासिकल सीखने से ये होती है कि हर सुरों पे पकड़ अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ अलग अलग ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो खुद को एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे भी पहले तो जब मुझे बताया गया कि इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, तो स्टार्टिंग में सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हाँ, हम गोना प्रिपेयर दिस, क्योंकि बहुत कठिन है इतनी सारी भाषाओं को याद करना, और याद करने से ज़्यादा उसकी डायलेक्ट को पकड़ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है। आई वुड नॉट से कि 100%, बट हाँ 95%, 90% हर भाषा मेहनत 100% किया है, बट जो उसका एक अंग होता है, उसका डायलेक्ट होता है, उसको पकड़ने की कोशिश की है। एंड आई होप कि लोगों को अच्छा होगा। और जीवन का तो नाम ही है, सीखते रहिए, थोड़ी सी गलती होगी फिर और सीखोगे। तो बट मैं खुश हूँ कि मुझे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला है, और मुझे इसके लिए चुना गया, ये मेरे लिए बहुत मिथिला की बेटी कहना कितना सौभाग्य की बात है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो मैं हर जन्म में चाहूँगी कि मैं मिथिला की बेटी रहूँ। और जिस तरीके से मिथिलावासी मेरे लिए खड़े रहते हैं, अभी भी देखिए इतनी बारिश हो रही है, फिर भी मिथिलावासियों के आने में कोई कमी नहीं रही। बहुत लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हो गए हैं और फ्लाइट की वजह से आ नहीं पाए, बट जितने लोग मेरे बाकी के कार्यक्रमों में मुझे हमेशा सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, मिथिलावासी ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं मिथिला को भी एक अलग लेवल पे हमेशा लेके जाने की कोशिश करती हूँ कि उसका संगीत, उसका स्टाइल हमेशा और अलग हो हर मंचों से, और उसके लिए मुझे लगातार बहुत प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं चुनी ही गई हूँ कि शायद मुझे भाषाओं पे काम करना है, भाषा एकता पे काम करना, और संस्कृति के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हर लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और व्यूज़ के चक्कर में जो कुछ भी करते रहते हैं, बट वो भी मुझे लगता है नहीं, ईश्वर का एक सिलेक्शन होता है कि अच्छा इसको मुझे संस्कृति के लिए बनाना है, और इसके लिए मुझे खुशी इस बात की कि मुझे ज्ञान है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और जो भी करना है वो अच्छा करना है, अपने समाज के लिए करना है, जिससे संस्कार और साहित्य हमेशा बचा रहे। मुरली मनोहर जोशी जी आज स्टेज पे बहुत तारीफ की, आपका सम्मान दिया, कितना खुशी की बात है आपके मेरे लिए? लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, परम श्रद्धेय श्री मुरली मनोहर जोशी जी एक ऐसे सिर्फ व्यक्ति नहीं है, इन सारे लोगों को राजनीति का जो है वो देवी कहा जाता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मुरली मनोहर जी, उन सबों ने जो है मुझे लगता है कि एक गणमान स्थापित किया है इस देश की राजनीति में। शिक्षा में उनका जो काम रहा है उससे कोई परे नहीं है, और उनकी अध्यक्षता में वो ऑलमोस्ट 90 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, बट फिर भी वो 1.5-2 घंटे बैठकर उन्होंने मेरा गीत सुना और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझसे चुपके से कहा कि अगर मैं और बैठ सकता तो मैं और बैठता, तुम्हारी 2200
भाषाओं को सुनता, बट ऑफ कोर्स उनकी भी हेल्थ की सीमा है। बट मेरे लिए बहुत, मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि मैं चुनी गई हूँ बहुत कुछ अलग काम करने के लिए, और जो ऐसा काम जो बहुत अनोखा होता है और जल्दी मुश्किल से इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए बहुत जद्दोजहद और हर तरह की कठिनाई परेशानियों का सामना करते हुए फिर भी वो लोगों के दिलों में बसता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ के पीछे एक प्रेरणा होती है। आपको इस 22 भाषाओं में गाने के लिए प्रेरणा कैसे मिली? मुझे लगता है कि जिनके नाम से हैजा स्वरांजलि, वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस स्पेसिफिक कार्यक्रम के लिए, क्योंकि देखिए उन्होंने भी राजनीति के साथ साथ भाषाओं पर बहुत काम किया है, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। और मुझे था कि मुझे मतलब अपनी संस्कृति से बहुत लगाव रहा है, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा काम करूं जो संस्कृति के हित में हो, जो भाषाओं को लेकर हो। अभी हम आजकल देश में देख रहे हैं कि भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में जो है हमेशा जो है बहस होते रहती है, कोई किसी को नीचा दिखाता है, कोई किसी को नीचा दिखाता है, हम ऊपर हम नीचे हम ऊपर। तो ये जो एक संगीत में हमने माहौल बनाया है, देखिए संगीत एक ऐसा चीज़ है जो हर इमोशन में काम आता है। आप गुस्सा है तो भी आपको संगीत सुनेंगे तो अच्छा हो जाएगा, दुखी हैं फिर भी आप संगीत सुनते हैं, आप खुश हैं तब भी संगीत सुनते हैं। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ के रखती है, और भाषा और जब संगीत जुड़ जाए तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भाषाई एकता को लेके बहुत बड़ा काम माना जाएगा, जिसको एक मन से इतने सारे भाषाओं में सारे लोग जब फील कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग जो है मिथिला के जो भी लोग आए हैं, या कुछ पंजाब के लोग आए थे, उनको तमिल नहीं समझ में आता, उनको तेलुगु नहीं समझ में आता, क्योंकि वो साउथ की भाषा है, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो सुर से कनेक्ट कर पा रहे थे, उस ईश्वर से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि हर कोई मेरा लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है। आप भी मेरे लिए इंस्पिरेशन बन के आते हैं, तो हर दिन कोई ना कोई जिनसे मैं मिलती हूँ, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ले लेती हूँ जिससे मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है। इस कार्यक्रम के आयोजकों को नाम लेते हुए क्या बधाई देना चाहेंगे? जी, मैं रामकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं श्री नीरज कुमार जी, उनके ही संस्था की ओर से ये कार्यक्रम है। श्री पंकज नारायण जी जो उसके संयोजक हैं, जिनका ये आइडिया था कि 22 भाषाओं में करना, अपूर्वा बजाज जी ने एग्जीक्यूशन में हेल्प किया है, और मेरी पूरी म्यूज़िक टीम, मेरे सारे बच्चे जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरस के बच्चे हों या बहुत सारे इसमें मास कॉम के, हमने बहुत सारे बच्चों को भी हायर किया था कि उनको एक अलग एक्सपीरियंस हो। तो लोग भी लगातार 2 महीने से लगे हैं, और सबकी मेहनत है, और कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है बहुत अच्छी तरीके से रंग लाएगी। तो बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया पर। 2 लाइन आज का जो आपने गाना स्टेज पर गाया, जरा हम मीडिया बताएं। 22 गाना है, कैसे गाएंगे? एक गाना जो हिंदी का हो बता दीजिए। चलिए, मैं आपको एक ऐसा तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें 22 भाषाओं में से कौन सा पसंद है, वो भी मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं आपको मैथिली सुनाती हूँ, फिर एक और कन्नड़ा में आपको मैं सुनाऊँगी भजन। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकाला भेलो जननी गे, पिया मोर बालक। ये था मैथिली, और अब एक कन्नड़ा में भजन मैं आपको सुनाती हूँ। सोजुगादा सोजु मल्लिगे, ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ, ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ, ಮಹಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ ದಡವ ಮಂದಪ್ನಾ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು, ಮಹಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಹಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು। इन सब के साथ महारानी की अगर चर्चा ना हो तो फिर अधूरा लगता है। महारानी बहुत इसका चर्चा में है, उसका भी एक लाइन जरा बता दीजिए। लागेल बहुते सुपर कूल हमार भैया, माथे पर सहरा सोहे, सुघर सूरतिया मोहे, माथे पर सहरा सोहे, सुघर सूरतिया मोहे,
हो गए देखो ब्यूटीफुल हमार भैया। अभी भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, महारानी 4 में जाइए और एपिसोड 6 में हमारे ये गाना सुनिए, और बाकी सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, और फॉलो कर लीजिए मुझे प्रिया मलिक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।